बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुलाकातें बड़े अच्छे माहौल में हो रही हैं। ये अच्छा माहौल आपको लगता है कि जब 1-to-1 या दोनों फरीकैन आमने सामने होंगे ईरान और अमेरिका तब भी बना रहेगा? और जिस तरह से ख़बरें ये भी आ रही हैं कि कुछ जो बुनियादी नुकात हैं उस पर रजामंदी का इजहार भी किया जा रहा है और यही मैसेजेस कन्वे हुए होंगे तभी तो ये इतने बड़े लेवल के डेलीगेशंस जिसको जेडी वेंस और जैसे मोहम्मद बाकिर कालिबाफ लीड कर रहे हैं पहुँचे हैं, तो किस तरह से यकीनी बनाया जा सके कि इसको कोई सबोताज ना करे, इस पे कायम रहा जाए? क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है, वादे हो जाते हैं लेकिन फिर बयान बदल जाता है, स्ट्रैटेजी बदल जाती है। आप ये देखिए कि जो इनके अभी तो बाकी अंदाजे लगा रहे हैं ना कि जी अभी वो पॉइंट पेश कर दी, ये सारे पॉइंट एक दूसरे के पास पहले से पहुंचे हुए हैं, उन पे अपने ममालिक में डेलिब्रेशन हो चुकी हैं, उनके रिस्पांस किसी हद तक दिए जो जा चुके हैं और मॉडिफिकेशन कर कर चुके हैं। तो इसलिए ये कहना कि अभी पॉइंट दिए उस पर एग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये होमवर्क जो है 75% 80% हो चुका। जो आप चेहरे पे इत्मीनान और खुशी देख रहे हैं वो एक दूसरे के जवाब सुनने के बाद ही ये खुशी है। जैसे मैंने किया पहले वजूहात बताई कि क्यों कामयाबी के इम्कानात रोशन है कि दोनों यहाँ पहुंचे हैं, यही एविडेंस है इस बात का। अच्छा, और उनको ये भी पता है कि अगर ये नहीं होगा तो प्लान बी क्या होगा और प्लान सी क्या होगा। इस तरह की वो ना करके नहीं उठेंगे, इसको कुछ ना कुछ हासिल करके उठेंगे। और वैसे अर्ज किया जो 10 पॉइंट इनके 15 उनके, उसमें निकलते 4-5 पॉइंट ही हैं जो टिकलिश हैं, बाकी सब पे टिक मार्क होगा कि ओके वी एग्री। और अच्छी बात भी ये है कि सबसे कम अहम जो पॉइंट है उससे आगाज करना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो जाए। जैसे आमतौर पे जब हॉस्टिलिटीज में रप्रोचमा करते हैं तो आप CBM शुरू करते हैं, असल जो टिकलिश मामला है उसको आखिर पर रख देते हैं ताकि उस वक्त तक एक माहौल बन जाए। तो यहाँ पे वो माहौल बना दिया गया है और उस माहौल के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। और प्लान बी जो है आई थिंक दैट वुड बी एज गुड एज प्लान ए, जो रिजल्ट्स होंगे उसके। अच्छा डॉक्टर नवीद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पोस्ट वॉर या पोस्ट मुज़ाकरात आप क्या कंडीशन देख रहे हैं ईरान की? इन मैनी वेज हाउ यू कैन सी द फ्यूचर ऑफ ईरान, जहाँ पर उनके हम देखेंगे आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर, डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस, ईरान आपको किस तरह से उभरता हुआ नजर आ रहा है और किस हद तक कामयाब नजर आ रहा है, और इस खित्ते के अंदर भी खास तौर पे? जी देखिए, ईरान के पास ऑयल रिच कंट्री है। इस दौरान भी आप देखें तमाम सैंक्शन, साल से सैंक्शन है, वो सरवाइव कर रहे हैं, अपना तेल बेच भी रहे हैं लीगली एंड इलीगली। इनको अगर जो उन्होंने सैंक्शंस उठा लें तो मेरा ख्याल है विद इन ईयर वो रिवाइव हो जाएगी उसकी सारी इकोनॉमी। और इस 40 दिनों में भी उन्होंने कमाई कर ली है, डबल ट्रिपल वहाँ पे उसके रेट हो गए पेट्रोल के। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बात यह है कि उनमें एक तो रेजिलियंस है, दूसरा ये है कि वो बाउंस बैक करने की अहलियत रखते हैं, मॉनेटरीली उनके पास कोई मसला नहीं होगा। और इस रीजन में जो एक वो मुखासमत उनकी और मुसाबकत चलती रहती है अरबो अजम वाली, वो अगर चलती रहेगी लेकिन कुछ पॉजिटिव तरीके से चले तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो आज की जो मुज़ाकरात हैं यही आने वाले मुस्तकबिल में तय करेंगे कि ये इनका आपस के मामलात कैसे होंगे। ठीक, और क्या डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ रहेगा, डॉक्टर उसामा भी हमारे साथ मौजूद हैं और फिर से हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया ये दिखा रहा है। हमारे पड़ोस में भी आग इसीलिए लगी हुई है कि आखिर ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने पहले तो वो कहते थे कि जेडी वेंस, जी हाँ, बल्कि वो ये ख्वाहिशात थी जो कि खबर के अंदाज में पेश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, ये जो बगलगीर हुआ जा रहा है, ये डॉक्टर नवीद इलाही साहब भी उनका तज्जिया भी यही है कि ये इत्तेफाकन नहीं है या ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये चीज़ें पहले कन्वे हो चुकी हैं, मैसेजेस पहले पहुंचाए जा चुके हैं, रजामंदी का इजहार किया जा चुका है, तभी इन दोनों फरीकैन ने आने का फ़ैसला किया, बैठने का फ़ैसला किया। और यही वो सेलिब्रेशन है, यही वो तारीख़ी दिन है जिस पे हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया है, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं और उनसे तज़िया भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक साजिद, हमें पल पल की अपडेट मुहैया कर रहे हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा इस वक्त डेलीगेशन कौन सा, किस शख्सियात से मुलाकात में मसरूफ़ है, और फिर वही हमारा सवाल कि कितनी देर में जो आमने सामने एक मेज़ पे बैठना है ये मुमकिन होता दिखाई दे रहा है?